सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पिछली वीडियो में हमने 150 तक अपने ईडियम्स को कंप्लीट कर लिया था। तो अब तक हमने 300 साढ़े 300 ईडियम्स को कंप्लीट कर लिया है और बाकी के 300 जो ईडियम्स बचे हैं वो भी मैं आपको पार्ट्स में कंप्लीट करवा दूंगा और ये सीरीज जो है वो आपकी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, पर वीडियो को शुरू करने से पहले एक स्पेशल शॉर्ट आउट टू याचिका राणा, क्योंकि उन्होंने लास्ट जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वीडियो में उसका सबसे पहले और एकदम करेक्ट आंसर दिया है और ये हमेशा ही करेक्ट आंसर देती हैं। तो इस वीडियो का शॉर्ट आउट भी किनको जाता है? याचिका राणा को। तो बहुत बढ़िया, ऐसे ही पढ़ते रहो। तो अब हम अपने क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट इडियम आता है वो आता है ए बाइट एट द चेरी। तो इस इडियम का मतलब होता है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाना किसी चीज को करने के लिए। तो ए बाइट एट द चेरी का मतलब होता है एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग। तो ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। देन उसके बाद नो स्प्रिंग चिकन। नो स्प्रिंग चिकन का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी इंसान जो अब यंग नहीं रह गया, अब वो एडल्ट बन चुका है। तो उसके लिए हम ये इस ईडियम को यूज करते हैं कि नो स्प्रिंग चिकन। तो इसका मतलब होता है नॉट यंग एनीमोर। तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है बीइंग अलर्ट एंड एफिशिएंट, मतलब अलर्ट होना या एफिशिएंट रहना, उसको हम बोलते हैं ऑन द बॉल। ऑप्शन बी। देन उसके बाद बर्न योर ब्रिजेस। बर्न योर ब्रिजेस का मतलब होता है कि वापस जाने का जो भी कोई एक थोड़ा सा भी चांस होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देना या फिर उसको खत्म कर देना। तो बर्न बर्न योर ब्रिजेस का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय द चांस ऑफ रिटर्निंग। तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद ऑन द हॉरिजन। ऑन द हॉरिजन का मतलब क्या होता है? ऑन द हॉरिजन का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज जो बहुत जल्दी होने वाली होती है। तो ऑप्शन बी लाइकली टू हैपन सून, मतलब ऐसा लगता है कि कोई भी चीज होने वाली है, उसको हम बोलते हैं ऑन द हॉरिजन। तो द ईडियम रेफर्स टू समथिंग दैट इज एक्सपेक्टेड टू हैपन इन द नियर फ्यूचर। देन उसके बाद पेल मेल। पेल मेल का मतलब होता है कंप्लीट कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। ऑप्शन ए। देन उसके बाद अ बीस्ट ऑफ बर्डन। अ बीस्ट ऑफ बर्डन का मतलब होता है एक ऐसा एनिमल जो लोड्स को कैरी करता है, मतलब सामान वगैरह को उसके ऊपर हम लाते हैं, उसको हम बोलते हैं ए बीस्ट ऑफ बर्डन। देन उसके बाद क्रॉस आउट। क्रॉस आउट का मतलब होता है एलिमिनेट करना या फिर रिमूव करना। तो जैसे हम क्रॉस आउट करते हैं कुछ चीज को, तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं। तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद बिट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो बिट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, इसको हमने पहले भी किया है और इसका मतलब ये होता है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप हैंडल करते हो उससे ज्यादा आप उन्हें ले लेते हो। तो मतलब एक से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले लेना जितना आप हैंडल नहीं कर सकते। उसके लिए हम जो ईडियम यूज करते हैं वो यूज करते हैं बिट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। तो ऑप्शन बी टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वन कैन हैंडल। देन उसके बाद पिग इन अ पोक। पिग इन अ पोक का मतलब होता है बाइंग समथिंग विदाउट एग्जामिनिंग इट प्रॉपरली। तो पिग इन अ पोक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज को खरीद लेना जिसके बारे में हम ज्यादा ध्यान नहीं देते या फिर उसको प्रॉपरली तरीके से एग्जामाइन नहीं करते। देन उसके बाद प्ले इट बाय ईयर। तो प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है परफॉर्म करना किसी भी प्रिपरेशन के बिना। तो ऑप्शन ए। तो टू प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है टू परफॉर्म विदाउट प्रेपरेशन। देन उसके बाद क्योर फिश। क्योर फिश का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है क्वायर फिश का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो कि स्ट्रेंज होता है। तो ऑप्शन बी अ स्ट्रेंज पर्सन। देन उसके बाद टेक द व्हील। टेक द व्हील का मतलब क्या होता है? टेक द व्हील का मतलब होता है टू बिकम अ नन। जो चर्चेज वगैरह होती हैं उसमें जो नन वगैरह होती हैं, आपने देखा होगा कि उनके जो सर होता है उन पे एक व्हील होती है, पर्दा टाइप होता है। तो उसको हम बोलते हैं टू बिकम अ नन, इसको हम बोलेंगे टेक द व्हील। तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद क्यूर द पिच। क्वायर द पिच का मतलब क्या होता है? क्वायर द पिच का मतलब होता है किसी के चांसेस को स्पॉइल कर देना या खराब कर देना। तो टू स्पॉइल समवन चांसेस, इसको हम बोलते हैं क्वायर द पिच। ऑप्शन बी। देन उसके बाद रफल समवंस फीदर्स। रफल समवंस फीदर का मतलब होता है किसी को एनॉय करना या फिर किसी को इरिटेट करना। तो ऑप्शन बी टू अनॉय और इरिटेट समवन। देन उसके बाद बी माई गेस्ट। बी माई गेस्ट का मतलब होता है प्लीज गो अहेड एंड डू इट। जैसे आप किसी से कुछ काम करवाना चाहते हो, किसी को बोलते हो कुछ काम करने के लिए, तो उसको आप बोलेंगे बोलेंगे बी माई गेस्ट। तो ऑप्शन बी प्लीज गो अहेड एंड डू इट, आप उसको रोकते नहीं हो या लिमिट नहीं लगाते। तो ऑप्शन बी इसका मतलब होता है किसी को परमिशन देना किसी चीज को करने के लिए। देन उसके बाद बट इन। बट इन का मतलब होता है किसी को इंटरप्ट करना या फिर किसी को मतलब बीच में टोक देना। ऑप्शन बी। देन उसके बाद नॉडिंग एक्वेंटेंस।
नॉडिंग एक्वेंटेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्लाइट और कैजुअल फैमिलियरिटी, ऑप्शन बी। देन उसके बाद रस्ट बकेट, रस्ट बकेट का मतलब होता है एक पुरानी व्हीकल या फिर मतलब गाड़ी वगैरह जो उसकी जो कंडीशन होती है वो पुअर कंडीशन होती है, खराब कंडीशन होती है। तो रस्ट बकेट का मतलब होता है एक ऐसी ओल्ड व्हीकल जो कि पुअर कंडीशन में, ऑप्शन बी। देन उसके बाद स्क्रैप द बैरल, स्क्रैप द बैरल का मतलब होता है कि जो लास्ट में हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज बचे होते हैं उनको यूज कर लेना, उसको हम बोलते हैं स्क्रैप द बैरल। तो ऑप्शन बी, टू यूज द लास्ट अवेलेबल रिसोर्सेज। देन उसके बाद पास द बक, पास द बक का मतलब होता है कि खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, किसी और पे शिफ्ट कर देना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई किसी पे कोई ब्लेम डालता है तो वो इंसान जो है वो खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा उस चीज को, और उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे शिफ्ट कर देगा, यानी कि उसको ब्लेम कर देगा। तो उसको हम बोलेंगे पास द बक। तो ऑप्शन बी, टू शिफ्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू समवन एल्स। देन उसके बाद हमारा आता है गेट अ सेकंड विंड, गेट अ सेकंड विंड का मतलब होता है टू गेन रिन्यूड एनर्जी, ऑप्शन बी। देन उसके बाद कीप वंस नोज टू द ग्रैंड स्टोन, तो कीप वंस नोज टू द ग्रैंड स्टोन का मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना और उसको कंटिन्यूसली करते रहना। तो ऑप्शन बी, टू वर्क हार्ड एंड कंटिन्यूसली। देन उसके बाद रेज द बार, तो रेज द बार का मतलब क्या होता है? रेज द बार का मतलब होता है टू सेट हायर स्टैंडर्ड्स, ऑप्शन बी। देन उसके बाद होल्ड योर हॉर्सेज, तो होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब इस ईडियम को हम तब यूज करते हैं जब किसी को बोलते हैं कि आप थोड़ा शांति बनाए रखिए या फिर पेशेंस रखिए, तो उसको हम बोलेंगे होल्ड योर हॉर्सेज। तो ऑप्शन बी, टू बी पेशेंट। देन उसके बाद नेक्स्ट ईडियम स्लैप ऑन द रिस्ट, तो रिस्ट को बोलते हैं हम कलाई, जो हाथ वाली कलाई होती है उस पे अगर उस पे थप्पड़ पड़ जाए तो उसको हम किस सेंस में ले सकते हैं? तो ऑप्शन बी, मिल्ड पनिशमेंट, यानी थोड़ी बहुत छोटी मोटी पनिशमेंट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद स्लाई एज अ फॉक्स, तो स्लाई एज अ फॉक्स मतलब फॉक्स कैसी होती है? क्लेवर होती है, चालाक होती है। तो उसी की तरह स्लाई होना, स्लाई मतलब चालाक वगैरह होना। तो स्लाई एज अ फॉक्स का मतलब होता है वेरी क्लेवर एंड कनिंग, ऑप्शन बी। देन उसके बाद बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रात को लेट काम करना। तो ऑप्शन बी, टू वर्क लेट इनटू द नाइट, उसको हम बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। देन उसके बाद स्वेट ऑफिस ब्रो, स्वेट ऑफिस ब्रो का मतलब होता है हार्ड फिजिकल वर्क, तो ऑप्शन ए। देन उसके बाद टू ए टी का मतलब क्या होता है? टू ए टी का मतलब होता है एग्जैक्टली या फिर परफेक्टली, ऑप्शन बी। देन उसके बाद डॉज अ बुलेट, डॉज अ बुलेट का मतलब होता है कि किसी प्रॉब्लम को या किसी डेंजर को थोड़ा नैरोली स्कोप करना या स्केप करना या फिर अवॉइड करना। तो डॉज अ बुलेट का मतलब होता है टू नैरोली अवॉइड अ प्रॉब्लम और डेंजर, ऑप्शन बी। देन नेक्स्ट इडियम ले समवन बाय द हिल्स, ले समवन बाय द हिल्स का मतलब होता है किसी को जेल में पहुंचाना या फिर प्रिजन में बंद कर देना। तो ऑप्शन बी, टू इम्प्रिजन समवन। देन उसके बाद मीट वंस वाटरलू, मीट वंस वाटरलू इसका मतलब होता है एक डिफीट मतलब हार जाना। तो टू सफर अ डिसीजिव डिफीट, ऑप्शन बी। देन उसके बाद टू द नाइन्स का मतलब होता है एकदम परफेक्टली और एलिगेंटली, ऑप्शन बी। देन उसके बाद ट्यूडल वंस थम्स, ट्यूडल वंस थम्स का मतलब होता है टू रिमेन आइडल विथ नथिंग टू डू, मतलब कि आलसी रहना और कुछ भी ना करना। देन उसके बाद टॉफी नोज्ड, तो टॉफी नोज्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो खुद को बहुत सुपीरियर या फिर हाई क्लास का मानता है, उसको हम बोलते हैं टॉफी नोज्ड। तो ऑप्शन बी, अ पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ सुपीरियर और हाई क्लास। देन उसके बाद अप द क्रीक का मतलब होता है इन ट्रबल, यानी मुसीबत में पड़ जाना। तो ऑप्शन बी। देन उसके बाद वांट टू कर्ल अप एंड डाई, तो वांट टू कर्ल अप एंड डाई का मतलब होता है बहुत ज्यादा एम्बेरेस्ड या शर्मिंदा फील करना। तो ऑप्शन बी, टू फील एक्सट्रीमली एम्बेरेस्ड और सॉरी। देन उसके बाद कम राउंड का मतलब क्या होता है? कम राउंड का मतलब होता है टू बिकम कॉन्शियस अगेन, मतलब कोई इंसान बेहोश हो जाता है फिर उसके बाद होश में आ जाता है, यानी अनकॉन्शियस से कॉन्शियस हो जाता है, उसको हम बोलेंगे कम राउंड, ऑप्शन ए। देन उसके बाद वेंट पियर शेप्ड, वेंट पियर शेप्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेंट टेरिबली रॉन्ग, ऑप्शन बी। देन उसके बाद कुक द बुक्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं उनको फॉल्सिफाई करना, उनको गलत कर देना या फिर बिगाड़ देना। तो ऑप्शन बी, टू फॉल्सिफाई फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। देन उसके बाद व्हेन द क्रंच कम्स, व्हेन द क्रंच कम्स का मतलब होता है
एक ऐसा मूवमेंट डिसीजन का जहाँ पे डिसीजन जो है वो बनाना ही पड़ता है, तो एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन, ऑप्शन बी। देन उसके बाद ब्लू ब्लडेड, तो ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है ऑफ नोबेल बर्थ, यानी कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा रिच होता है या फिर रॉयल होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लू ब्लडेड। देन उसके बाद एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल, एज बाल्ड एज अ क्यू बॉल, बाल्ड का मतलब होता है कंप्लीटली, जो कोई इंसान टकला होता है उसको हम बोलते हैं उसके सर पे एक भी बाल नहीं रहता, उसको हम बोलते हैं बॉल्ड या फिर बाल्ड। एज बॉल्ड एज अ क्यू बॉल, इसका मतलब होता है कंप्लीटली बाल्ड, यानी कि पूरे तरीके से टकला हो जाना। देन उसके बाद थिक एज थीव्स, थिक एज थीव्स का मतलब होता है वेरी क्लोज फ्रेंड्स, यानी चोर चोर भाई, ऑप्शन बी। देन उसके बाद पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ का मतलब होता है सक्सेसफुली एकम्प्लिश समथिंग डिफिकल्ट, मतलब कि कोई चीज़ है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी तो उसको अच्छी तरीके से आपने एकम्प्लिश कर दिया, या एकम्प्लिश कर लिया मतलब कि आपने उसको अचीव कर लिया। देन उसके बाद बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमक, किसी के मतलब पेट में तितलियां उड़ना, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फीलिंग नर्वस और एंजियस, तो नर्वस फील करना, उसके लिए हम जो ईडियम यूज करते हैं वो है बटरफ्लाइज इन वंस स्टोमच, ऑप्शन बी। देन उसके बाद मेक बोथ एंड्स मीट, तो मेक बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है कि सिर्फ उतने ही पैसे होना जो रहने के लिए इनफ होते हैं या सर्वाइवल के लिए इनफ होते हैं, तो ऑप्शन बी टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लिव, ऑप्शन बी। देन उसके बाद प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट, प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट, प्रोवाइड अ ब्लूप्रिंट का मतलब होता है टू गिव अ डिटेल्ड प्लान और स्कीम, ऑप्शन बी। देन उसके बाद ऑल ग्रीक टू मी, तो इस वाले जो क्वेश्चन है इसका आप आंसर बताओगे कमेंट में, और जिसने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया उसको अगली वीडियो में शॉर्ट आउट मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपकी जो भी कोई क्वारी है या फीडबैक देना चाहो तो कमेंट में दे सकते हो। टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।